नमस्कार दोस्तों, अगर पहाड़ों की यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातों का ध्यान रखें। इससे आपको फायदा होगा और यात्रा में कोई परेशानी नहीं आएगी। इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग स्टेटों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आए हुए हैं। जून के आखिरी में जम्मू कश्मीर से बाबा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। यदि जरूरी सावधानियां बरते तो इन पहाड़ी और कठिनाई भरी यात्रा में आप अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक ठाक रख सकते हैं और यात्रा का आनंद ले सकते हैं। मैदानी इलाकों से आने वाले श्रद्धालु पहाड़ों पर यात्रा करने के इतने अभ्यस्त नहीं होते। ऐसे में उन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनमें अधिक ठंड में शरीर के तापमान में तेजी से गिरावट हो सकती है और हाई एल्टीट्यूड ऊंचे स्थानीय के कारण होने वाली समस्याएं सामने आ सकती हैं। हार्ट के पेशेंट को इस यात्रा में सबसे ज़्यादा जोखिम होता है। ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा के दौरान फेफड़े और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। सबसे आम सिंड्रोम एक्यूम माउंटेन सिकनेस है, जो आमतौर पर ऊंची चढ़ाई के कुछ घंटों के भीतर शुरू हो जाता है। इसमें सिर दर्द के साथ भूख नहीं लगती, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और जी मिचलाने लग जाता है। उल्टी, नींद में खलल, थकान, चक्कर आना, ये एक मुख्य लक्षण होते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया भी हो सकता है। पहाड़ों पर कम तापमान में नदी के ठंडे पानी में स्नान करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में समस्या हो सकती है, काफ़ी बीमारियां पनप सकती हैं। इससे हाइपोथर्मिया हो सकता है, जिससे कपकपी, धीमी आवाज़, धीमा सांस और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। हाइपोथर्मिया से दिल का दौरा पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। श्वास प्रणाली की विफलता, यहाँ तक कि मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। हाइपोथर्मिया में क्या करें, ये आप जान लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। गर्दन, छाती या कमर पर गर्म और सूखी सिकाई करें। गर्म पानी या शरीर पर गर्म पानी की थैली न रखें। व्यक्ति को हवा से बचाएं, खासकर गर्दन और सिर के आसपास की जगह को। गर्म कपड़े पहनाएं, कंबल ओढ़ाएं। अगर गर्म पानी की बोतल या किसी केमिकल वाले गर्म पैक का इस्तेमाल करते हैं तो इसे पहले एक तौलिए में लपेट लें। व्यक्ति को गर्म व मीठा पेय पीने को दें। शरीर को हीटिंग लैंप या गर्म पानी से नहाकर गर्म न करें। हाथ और पैर को भी गर्म करने का प्रयास न करें, क्योंकि इस स्थिति में किसी के अंगों को गर्म करने या मालिश करने से हृदय और फेफड़ों पर काफ़ी दबाव पड़ता है। आपको इन सावधानियों को बरतना चाहिए। हाइड्रेशन, पानी का भरपूर सेवन करें। पर्याप्त पोषण, ऊनी कपड़े और कपड़ों की कई परतें, धीमी चढ़ाई और भरपूर आराम से हाइपोथर्मिया से आप बच सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर दिन की यात्रा करने पर विचार करें और फिर सोने के लिए कम ऊंचाई पर लेटें। एसीटाजोलमाइड का उपयोग बचाव और अधिक ऊंचाई की बीमारी के दौरान उपचार दोनों के लिए किया जाता है। इसके अलावा एस्प्रिन, पैरासीटामोल, इब्रोफिन भी उपयोग दवाई है। हालांकि डॉक्टर की सलाह के बाद ही इनका इस्तेमाल करें।
लेडीज, बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार व्यक्तियों में हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया और ऊंचाई की बीमारी होने का जोखिम ज़्यादा रहता है। बुजुर्ग, बीमार या जो कोविड संक्रमित हो चुके हैं, संभव हो तो अपनी यात्रा पर साथ नहीं लेके जाएं। यात्रा शुरू करने से पहले हर उम्र के लोग अपनी स्वास्थ्य की जांच डॉक्टर से कराएं, उसके बाद ही यात्रा पर जाएं। इसमें आप खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखिए। पहाड़ों पर अधिक ऊर्जा खपत के चलते अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस दिशा में उच्च प्रोटीन और पर्याप्त वसा वाले कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना लें। प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी, नारियल पानी और फलों का रस पिएं। सूखे मेवे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। थकान से बचने के लिए 6 सप्ताह पहले आयरन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। खाली पेट यात्रा न करें। इसके अलावा यात्रा पर जाने से पहले आप पैदल वॉकिंग करें, जिससे आपको यात्रा में परेशानी नहीं आए। शुष्क हवा और तेजी से सांस लेने से पहाड़ी स्थानों पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शुष्क मुंह, होठ व नाक, सिर दर्द, थकान व सुस्ती, गहरी तेज सांस, कमजोर नाड़ी, चक्कर आना, तापमान में गिरावट, कम बीपी और मांसपेशियों में ऐंठन शरीर में पानी की अधिक कमी के लक्षण होते हैं। पानी का सेवन बढ़ाने के साथ साथ फल और सब्जियों को भी खाने के साथ लें। जो हार्ट पेशेंट हैं वो अपना खास ध्यान रखें। कोरोनरी धमनी रोगों के ज्ञात मामले वाले लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाने से बचना ही चाहिए। हार्ट के पेशेंट को 4500 मीटर से ऊंची चढ़ाई या यात्रा नहीं करनी चाहिए। दिल की बीमारी वाले यात्रा से पहले डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। अपनी दवाइयाँ साथ लेके जाएं और टाइम पर दवाइयाँ लें। अस्थमा के रोगी ज़्यादा ऊंचाई की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आराम से यात्रा करें। ऊनी कपड़ा, ऊनी दुपट्टा और फेस मास्क पहने। गर्म खाने से हाइड्रेट रहें। अस्थमा की दवा हमेशा अपने पास रखें। अगर ऑक्सीजन का लेवल 90 या इससे नीचे आ जाता है तो सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक थकान व कमजोरी, मानसिक भ्रम, सिर में दर्द जैसे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। व्यक्ति को हवादार कमरे में रखकर और ऑक्सीजन देकर प्राथमिक देखभाल भी की जा सकती है। हालात में सुधार होने पर नज़दीकी डॉक्टर से उनकी सुविधा ले लीजिए। ऊंचाई चढ़ना, अगर अचानक घबराहट होने लग जाए तो ऊंचाई पर चढ़ना बंद कर दें और थोड़ा आराम करें। राहत मिलने के बाद धीमी गति से यात्रा करें। अगर आराम नहीं मिलता है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से पूछें। गंभीर मामलों का इलाज नाक के माध्यम से दिए गए ऑक्सीजन के साथ साथ एसिटाजोलमाइड, डेक्सामेथासोन या दोनों दवाओं को साथ लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत जरूरी होती है। 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग इन बातों का ध्यान रखें। ठंड में रक्त नालिका सिकुड़ जाती है, जिससे खून का सर्कुलर में बाधा हो जाती है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को भी ये समस्या हो सकती है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। बीमार
होने से बचने के लिए 2500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर धीरे धीरे यात्रा करें। हेलीकॉप्टर से सीधे ऊंचाई वाले क्षेत्र तक पहुंचने से बचना चाहिए। अगर संभव हो तो 2500 मीटर से ऊपर जाने से पहले ऊंचाई के अभ्यस्त होने के लिए 2 से 3 दिन का समय लें। एक दिन में 500 मीटर से अधिक चढ़ाई नहीं चढ़नी चाहिए। 600 मीटर से 900 मीटर के बीच एक दिन में आराम करें। धूम्रपान और शराब बिल्कुल ना लें। अभ्यस्त होने तक पहले 48 घंटों तक व्यायाम करें और शराब से परहेज करें। यदि एक्यूट माउंटेन सिकनेस है तो अभ्यस्त होने तक चढ़ाई की सलाह नहीं देते हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं पहाड़ों पर और अचानक बर्फबारी हो जाती है तो अचानक बर्फबारी हाइपोथर्मिया का कारण बन सकती है। बर्फ में खेलने से बचना चाहिए और अत्यधिक ठंड से खुद को बचाएं। ऊनी कपड़े और जैकेट पहने। गर्म पानी पीकर खुद को हाइड्रेट बनाए रखें। आप इस जानकारी को लेकर यात्रा पर जाएं जिससे आपको यात्रा बहुत अच्छी और तकलीफ से आप बच सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कीजिए। नमस्कार।